हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम आज देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में दोस्तों हमारा क्या चल रहा था, औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का महत्व हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए इसके पहले हमने चैप्टर 10 की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए यदि हम बात करें औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में, तो देखिए बेसिकली औषधि उद्योग यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं जैसे कवक, बैक्टीरिया या विषाणु, इनका क्या महत्व होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए औषधि उद्योगों में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका है, देखिए औषधि उद्योगों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग जो है कई प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। जैसे प्रतिजैविक के टीके भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड वगैरह, स्टेरॉइड के अलावा विटामिन, मानव प्रोटीन एवं एंजाइम्स तथा कुछ इंटरफेरॉन आदि का उत्पादन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के बारे में। चूंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि इनसे जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को प्राप्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की, तो देखिए प्रतिजैविक शब्द बेसिकली सबसे पहले जो है यह प्रतिजैविक शब्द सबसे पहले सन 1942 में सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा इस नाम को दिया गया। यानी सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? सेलमैन बॉक्समैन ने सन 1942 में इसका यूज किया। यदि हम बात करें प्रतिजैविक की, तो देखिए प्रतिजैविक बेसिकली ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। यानी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जाता है और इनका उपयोग भी किस में किया जाता है? अन्य सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रतिजैविक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1942 में सेलमैन बॉक्समैन ने किया। और प्रतिजैविक जो होते हैं एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीवों से के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो सूक्ष्म जीव कवक हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं या अन्य बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव बेसिकली इनसे हमको क्या प्राप्त होता है? प्रतिजैविक प्राप्त होता है। यानी प्रतिजैविक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनको हम सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं और इनका उपयोग किसमें किया जाता है? दूसरे सूक्ष्म जीवों को खत्म करने में यानी उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इनका यूज किया जाता है। देखिए प्रतिजैविकों के इसी गुण के कारण आजकल इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में भी किया जा रहा है। अब प्रतिजैविक में क्या गुण पाया जाता है कि ये अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनको मार देते हैं, जिस कारण से इसका उपयोग आजकल औषधि के रूप में भी किया जाने लगा है। देखिए यदि हम बात करें बेसिकली प्रतिजैविक की, तो देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले सन 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। यानी सबसे पहले जो प्रतिजैविक का आविष्कार है वो 1928 में किसने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इन्होंने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन को हम किससे प्राप्त करते हैं? तो पेनिसिलियम नाइटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि जो प्रतिजैविक होते हैं मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और इनका उपयोग भी अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। और प्रतिजैविक के इसी गुण के चलते आजकल इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में भी कई जगह किया जा रहा है। और सबसे पहला जो प्रतिजैविक है वो सन 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। अब यदि प्रतिजैविकों की उपयोगिता के बारे में देखें यानी प्रतिजैविकों का यूज कहां कहां पे होता है, तो देखिए मुख्य रूप से प्रतिजैविकों की यदि हम बात करें तो मनुष्यों तथा जंतुओं में अनेक रोगों के इलाज हेतु प्रतिजैविक पदार्थ की गोली मार्केट में या हम कह सकते हैं मेडिकल में उपलब्ध है, जो कि कैप्सूल के रूप में हम लेते हैं तथा यह अनेक प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करता है। यानी प्रतिजैविकों के माध्यम से अनेक प्रकार के रोगों का भी इलाज किया जा सकता है तथा साथ ही साथ इसकी गोली कैसी होती है? कैप्सूल के रूप की होती है, क्योंकि कैप्सूल शेप की होती है इसलिए इसको हम कैप्सूल कहते हैं। वहीं दूसरा इसका उपयोग क्या है कि प्रतिजैविक से अनेक पादप रोगों जैसे लीफ स्पॉट रोग होता है, इसके अलावा जो आस्था रोग है आदि जैसे रोगों का भी इलाज इसके माध्यम से किया जा सकता है। यानी प्रतिजैविकों का उपयोग जो है हम पादप रोगों के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला उपयोग क्या है यहां पर कि किण्वन में किसी अन्य सूक्ष्म जीवों से पोषक माध्यम को संदूषित होने से बचाने के लिए भी प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। यानी किण्वन का मतलब क्या होता है कि जटिल कोई भी कंपाउंड है यदि वो सरल कार्बनिक कंपाउंडों में टूटता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है।
और किण्वन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किण्वन के माध्यम से कोई भी जो जटिल कॉम्प्लेक्स होता है या जटिल यौगिक होता है वो सरल यौगिकों में टूट जाता है। तो किण्वन के द्वारा किसी अन्य सूक्ष्म जीवों से पोषक माध्यम को, कोई भी पोषक माध्यम यदि संदूषित हो रहा है उसको बचाने के लिए भी हम प्रतिजैविकों का यूज करते हैं। इसके अलावा प्रतिजैविकों का यूज हम कहां कर सकते हैं, तो जंतुओं के शरीर में यदि काटे गए जंतुओं के द्वारा कोई शरीर का भाग है और बेसिकली यदि वो मांस वाला भाग है तो उसको परिरक्षित करने के लिए, यानी उस जगह को भरने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, टेरामाइसिन, आरियोमाइसिन जैसे अनेक प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। और यहां पर इसके अलावा भी कई सारे प्रतिजैविकों के यूजेस हैं जिसका कई जगह इसका यूज किया जा रहा है। वहीं देखिए यदि हम इसके बाद बात करें एक अच्छे प्रतिजैविक के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो देखिए सबसे पहला गुण क्या होने चाहिए प्रतिजैविकों के कि इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि इसे किसी भी रोगाणु से सभी प्रभेदों को नष्ट करने के लिए इनमें क्षमता होनी चाहिए। किसी भी प्रतिजैविक के अंदर रोगाणुओं से लड़ने की विशेष प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद अगला गुण क्या है कि इसका पोषक पर कोई भी पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी जिस भी व्यक्ति पर या पोषक पर यदि प्रतिजैविक का यूज किया गया है तो पोषक पर इसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, प्रतिजैविक के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिजैविक के अंदर ये गुण होने चाहिए। चलिए इसके अलावा प्रतिजैविकों का एक और गुण है कि इसको प्रतिरक्षी विशिष्ट होना चाहिए। यानी किसी भी पर्सनल रोग के लिए केवल एक ही प्रतिजैविक का यूज होना चाहिए। या ये यहां पे ये नहीं हो सकता है कि प्रतिजैविक ही क्या करने लगे, विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने लगे। इसलिए प्रतिजैविक जो है ये विशिष्ट प्रकार के होते हैं। तो यहां पे एक अच्छे प्रतिजैविक के गुण हो गए। अब इसके बाद देखिए जो भी प्रतिजैविक होते हैं इनके कई सारे स्रोत होते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं। तो प्रतिजैविक के कई सारे स्रोत हैं उसको भी हम देखते हैं। अब देखिए यदि प्रतिजैविकों के हम स्रोत की बात करें तो इसके कई सारे सोर्स हैं। जैसे प्रतिजैविकों का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम किसी भी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रतिजैविकों को हम निम्न प्रकार से सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को या इसके अंतर्गत हम प्रतिजैविकों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिनोबैक्टीरिया भी होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रतिजैविकों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आखिरी क्या होता है, कवक या फंगाई। तो कवक या फंगाई के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवाणुओं के माध्यम से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रतिजैविकों को। तो देखिए जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए एक साइड क्या है, हमारा प्रतिजैविक का नाम है, और दूसरी साइड क्या है, इसके स्रोत है, यानी किससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रतिजैविक है वो है बेसिट्रेसिन। देखिए बेसिट्रेसिन जो प्रतिजैविक होता है यह बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखिए दूसरा प्रतिजैविक कौन सा है, कोलीमाइसिन जो प्रतिजैविक होता है ये बेसिलस कोलिस्टिनस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तीसरा बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे, सबटिलिन नामक जो प्रतिजैविक होता है यह बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा एक और है गैमिडसिडीन। तो गैमिडसिडीन जो होता है यह बैसिलस ब्रेविस नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से जीवाणुओं को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, मुख्य रूप से प्रतिजैविकों को जीवाणुओं के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए कुछ एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं जो कि प्रतिजैविक के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। देखिए कुछ एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं जो कि जिससे कि प्रतिजैविक को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक साइड तो क्या है, प्रतिजैविक हैं कई सारे, और दूसरे साइड क्या है, एक्टिनोमाइसिटिस नामक यहाँ पे स्रोत हैं जिससे कि हम प्राप्त करेंगे। देखिए पहला प्रतिजैविक कौन सा है, इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन नामक जो प्रतिजैविक होता है एंटीबायोटिक्स होता है, इसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस नामक एक्टिनोमाइसिटिस से प्राप्त करते हैं। दूसरा है नियोमाइसिन को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेरामाइसिन को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस नामक एक्टिनोमाइसिटिस से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कानामाइसिन को भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिस कानामाइसेप्टिक्स से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आखिरी क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नामक एक्टिनोमाइसिटिस से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ कवकों से भी प्रतिजैविकों को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए कवक से प्राप्त होने वाले कई सारे प्रतिजैविक हैं जिसमें पहला है पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन जो है इसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी सन 1928 में। देखिए पेनिसिलिन जो है इसको किससे प्राप्त किया जाता है, इसको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है।
इसके अलावा दूसरा है थर्मोफिलिन। थर्मोफिलिन जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होता है, यह लेंजाइटिस थर्मोफिला नामक कवक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो लेंजिटिन होता है, लेंजिटिन भी लेंजाइटिस सेपियारिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे प्रतिजैविक हैं जिनका उपयोग तरह तरह की औषधियां बनाने में किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो औषधियां बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविक के गुण और प्रतिजैविक की उपयोगिता तथा साथ ही साथ प्रतिजैविकों के स्रोत आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।